कभी कभी ऐसा होता है। पता है आपको, मैं ये कहानी सुनाने की कोशिश पिछले आधे घंटे से कर रही हूँ, पर कभी गाड़ी आगे करनी पड़ रही है, कभी गाड़ी पीछे करनी पड़ रही है। आराम से गाड़ी रोककर सुनाने की कोशिश कर रही हूँ और 3 बार मैं आपको ये कहानी सुना चुकी हूँ, बट बीच बीच में आधी अधूरी। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, कि अब मैं पूरी सुना सकूँ। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, अंत तक सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक साधु संत था, बहुत ईमानदार था। प्रभु की लीला में, राम के नाम में, भजन में वो हमेशा मगन रहता था। उसे प्रभु के सिवा दुनिया में और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत ईमानदार था। वो उतना ही कमाता था, भिक्षा मांगता था जितना उसका जीवन चल जाए। एक बार एक राजा के घर पहुंचा जिसे बच्चा नहीं हो रहा था। राजा ने उसे पेश कीमती हीरा दिया और बोला इसे अपने पास रख लो। अपार धन दिया। उसने उस हीरे को और अपार धन को अपने पास संभाल कर रख लिया और उसने सोचा कि अब मैं इस देश से दूसरे देश जाता हूँ। तो पहले ज़माने में इस देश से उस देश में जाने के लिए, तो पहले ज़माने में ना एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में जाया जाता था। तो उसने सोचा कि मैं अब ये पेश कीमती हीरा, मैं साधु संत प्रभु का प्यारा, मैं क्या करूँगा, मैं जाके दूसरे राजा को दे दूँगा। उसके पास अपार धन था। एक झोला उठाया, धन रखा, उसमें पेश कीमती हीरा रखा। पानी के जहाज़ में पहुंचा तो वहाँ पर उसको शेयरिंग में एक रूम में दूसरा व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति थोड़ा सा कपटी चतुर था, जो कि साधु देखते ही पहचान गया था। दोनों में मित्रता हो गई। 15 दिन का सफर था, साथ थे। धीरे धीरे 10 दिन बाद उनकी दोस्ती हो गई। 10 दिन तक एक दूसरे से कोई खास बात नहीं की। 11वें दिन साधु को उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास हुआ, तो अपना पेश कीमती हीरा निकाल कर दिखाया कि उस जिस जगह से पानी का जहाज आ रहा है वहाँ के राजा को संतान नहीं हो रही थी। मैंने हवन पूजा करी तो उससे संतान हो गई। उसने मुझे ये हीरा दिया है और अब ये हीरा मैं दूसरे राज्य में देने जा रहा हूँ, देश में। मेरे किस काम का ये हीरा। इस आदमी को लालच आ गया कि ये हीरा मुझे क्यों ना दे दे। उसने बोला तुम इतना पेश कीमती हीरा रखते कहाँ। उसने झोला उठाया, बोला इसमें रखता हूँ। तो वो व्यक्ति रात को सोया, ब्राह्मण सोया, साधु सोया, तो ये चोर आदमी जो था, इसकी नीयत खोटी हो गई। लालची आदमी, इसने हीरा ढूंढा, इसको झोले में हीरा नहीं मिला। ये सुबह उठा, उसने बोला तुम इतना पेशकीमती हीरा कहाँ रखते हो। बोला ये रहा झोले में रखता हूँ। उसने फिर अगले दिन रात को फिर ढूंढा, फिर नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह उसे बहुत गुस्सा आया। अब पानी का जहाज पहुंचने में केवल 2 दिन बचे थे। उसने बोला मैं 2 दिन से तुम्हारा हीरा तुम्हारे झोले में रात को ढूंढता हूँ, पर मुझे नहीं मिलता। तुम इसे कहाँ रखते हो। ये हीरा आखिर रात को कहीं चला जाता है क्या। तो उसने बोला मुझे यकीन था कि तुम चोर हो और तुम्हारी नीयत पर मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए मैं इस हीरे को जो है तुम्हारे झूले में रोज रात को डाल देता था और तुम इसको सब जगह ढूंढते थे, लेकिन अपने झोले में नहीं ढूंढते थे। अपने झूले में ना ढूंढने की वजह से तुम्हें ये हीरा कभी मिला ही नहीं और तुम्हें लगा कि हीरा कहीं खो गया या हीरा रात को कहीं चला जाता है। यश जो मैंने कमाया है, वो जो लोगों को मेरे कपड़ों में, थैले में, झोले में हीरा मिलता तो लोग पता क्या कहते, इतना फकीर टाइप का साधु, एक जोड़ी कपड़े में घूमने वाला, इसके पास इतना पेश कीमती हीरा कहाँ से आया। ये निश्चित ही इस आदमी का हीरा है। और सब मुझे चोर बोलकर जहाज से उतार देते। और मैंने पूरी जिंदगी धर्म कमाया, मान कमान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश कमाया। मैं इसे खो नहीं सकता। हीरे से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट, मेरा मान, मेरा सम्मान। इसलिए मैंने हीरे को पानी में फेंक दिया। इस आदमी को बहुत शर्म आई, पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगी। इतने में देखा कि नाव के, मतलब पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उनके बगल में एक छोटी छोटी नाव लगी होती है इमरजेंसी के लिए। तो ये जब उतरने लगे तो देखा कि हीरा उस नाव में गिरा होता। जब उसने फेंका तो वो नाव में गिर गया। ये आदमी खुद कूदा, उस नाव में गया और हीरा उठाकर इससे दिया और इससे माफ़ी मांग ली। यानी कि कई बार ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें जीवन का बड़ा बड़ा लेसन दे जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मैं आपको कहानी सुना पाई। कमेंट्स में जय माता दी।